रोहित शर्मा ने ये जो लॉर्ड्स में सेंचुरी मारी है ना, उससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि जब भी बात ईगो पे आती है तब एक इंसान लिटरली कुछ भी कर सकता है। इस मैच से पहले सब लोग बोल रहे थे कि रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, सिलेक्टर्स उनसे आगे बढ़ चुके हैं, बट इस लेवल के प्रेशर में ऐसी इनिंग्स खेलना ये बहुत कम प्लेयर्स कर सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया इस सीरीज में खेली है, बैटिंग में आई डोंट थिंक उतनी प्रॉब्लम है, बट ऑन दी अदर हैंड बॉलिंग में डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम्स है। एंड अगर हम उन प्रॉब्लम्स के साथ 2027 के वर्ल्ड कप में गए तो आई डोंट थिंक हम उसे जीत पाएंगे। अब कुछ 1-1.25 साल बचा है उस वर्ल्ड कप के लिए, तो आई थिंक अब हमारे सीनियर्स एंड कुछ प्लेयर्स को क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि वो सिलेक्टर्स के प्लान्स में है कि नहीं। बिकॉज कुलदीप यादव का इस सीरीज में एक भी मैच ना खेलना, स्पेशली थर्ड मैच जहां कंडीशंस भी उनके लिए अच्छी थी, दैट वाज शॉकिंग। इस टॉपिक पे ऑलमोस्ट हर कोई बात करता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे कि नहीं, बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है इस टीम में जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। वो क्या है और इंडिया इस सीरीज को 1-2 से क्यों हारी, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम इस पूरे इंग्लैंड टूर की बात करें तो हम T20 सीरीज में व्हाइट वॉश होने के बाद इंग्लैंड से ODI सीरीज में 1-2 से हार जाते हैं। अगर हम इंडिया के लास्ट 10 मैचेस के रिजल्ट्स देखें तो उसमें से हम सिर्फ एक मैच जीत पाए। सो जो डोमिनेंस इंडियन टीम का पिछले कुछ सालों से था उसमें थोड़ा डिप आया है, एंड दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल यार। बट जैसे करंटली हम इस सीरीज को हारे हैं, क्या वो कंप्लीटली नॉर्मल है? नो, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज जो रूट भाई एक भी बार हमने उसको इस सीरीज में आउट नहीं किया था। फर्स्ट ODI जो हम जीते थे उसमें भले इंग्लैंड 258 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी, बट रूट ने उस मैच में नॉट आउट 76 रन्स बनाए थे। डॉसन भी उस मैच में 68 रन्स बना देते हैं। ये सही नो, हमारी मेन बॉलिंग यूनिट इस सीरीज को नहीं खेल रही थी, एंड ऊपर से हार्दिक पांड्या भी इंजर्ड थे, बट पूरी सीरीज में उनको एक भी बार आउट ना कर पाना, इट इज नॉट नॉर्मल। खैर, इसके अलावा जसप्रीत बुमराह फाइनली 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद 19 नवंबर 2023 के बाद ODI फॉर्मेट में वापसी करते हैं, और इस बॉलिंग यूनिट को स्ट्रॉन्ग करने में उनकी सिर्फ प्रेजेंस ही काफी थी। हाँ, चेस करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन टीम थोड़ी देर के लिए दिक्कत में आ गई थी। बट अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की अच्छी बैटिंग के चलते इंडिया इस मैच को 6 विकेट से जीत जाती है। बट शुभमन गिल, जिन्होंने 80 रन बनाए थे, उनकी फिटनेस इस मैच के बाद एक मेजर कंसर्न बन जाती है। क्यों? रुको, हम पहले सेकंड ODI की बात करते हैं, जिसमें हमें वो जो रूट की बैटिंग मास्टर क्लास देखने को मिली। दिस वाज द पॉइंट जहां से रूमर्स फैलना शुरू हो गए थे कि रोहित शर्मा को सिलेक्टर्स ने ODI सेटअप से हटा दिया है, वो अब क्रिकेट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। और ये पहली बार नहीं था, पास्ट में बहुत सी बार ऐसे न्यूज आए हुए हैं, बट इस बार इंडियन एक्सप्रेस के देवेंद्र पांडे ने इस न्यूज को रिपोर्ट किया था, जिनकी रिपोर्ट्स मोस्टली गलत नहीं होती है। इस मैच में इंडिया आराम से 280 से 300 रन बना सकती थी, बट विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप टूटने के बाद हमारी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। 178 फॉर 3 से सीधा 233 पर ऑल आउट। कैन यू बिलीव इट? बट हमारे बॉलर्स ने इंग्लैंड को एक पॉइंट पर फंसा लिया था। 94 रन्स पर उन्होंने अपनी 4 विकेट्स गंवा दी थी। लेकिन वहां से धीरे धीरे जो रूट इंडिया के हाथ से इस मैच को छीन लेते हैं, और मैं धीरे धीरे इसलिए बोला क्योंकि हमसे इस मैच में सिर्फ एक गलती हुई कि हमने जो रूट को सिंगल्स लेने दिए, जिसकी वजह से उन पर वो प्रेशर बन ही नहीं पाया। बिकॉज अगर हम उन सिंगल्स को रोकते तो शायद हमें उनकी विकेट मिल जाती। और इस मैच में इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह भी थे, बट अगर उनको दूसरे एंड से सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो अकेला बंदा क्या ही कर लेगा। इस मैच के बाद हितांशु कोटक ने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी कि वी हैव टू अडैप्ट इफ वी वांट टू विन द ODI वर्ल्ड कप। एंड उन्होंने तभी कहा था कि देयर इज नो प्रेशर ऑन रोहित। स्टिल उसके बाद भी ये रिटायरमेंट वाली बात फैलने लगी। लेकिन रुको, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर हम पिछले कुछ ODI सीरीज के रिजल्ट्स देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, फिर साउथ अफ्रीका से जीते, उसके बाद न्यूजीलैंड से हारे, फिर अफगानिस्तान से जीते, और अब इंग्लैंड से हार गए। और इसमें सबसे कंसर्निंग बात पता है क्या है? हम अपने घर से बाहर लास्ट ODI सीरीज दिसंबर 2023 में जीते थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तब से लेके अब तक हम लिटरली एक भी अवे ODI सीरीज नहीं जीते हैं। और ऐसे परफॉर्मेंस के पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, लाइक जसप्रीत बुमराह का टीम में ना होना, हार्दिक पांड्या का कई बार इंजर्ड हो जाना। इंडिया ने इस थर्ड ODI में लास्ट के 5 ओवर्स में लिटरली 82 रन दिए थे, और अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड ना होते तो डेफिनेटली ये आंकड़ा इतना बड़ा तो नहीं होता। अदर देन दिस 4 पेसर्स को खिलाने की जगह कुलदीप यादव को टीम में इंक्लूड किया जा सकता था, बिकॉज आई थिंक 4 पेसर्स को खिलाना एक गलत डिसीजन था, क्योंकि लॉर्ड्स में स्लोप के साथ बॉलिंग करना एक्सपीरियंस्ड बॉलर के लिए भी आसान नहीं होता। तो वहां ये बॉलर्स जो पहली बार वहां पे खेल रहे हैं उनके लिए तो ये और भी मुश्किल था। बिकॉज आपने देखा होगा कि आदिल रशीद एंड जेकब बैथल ने मिडल ओवर्स में हमारे दोनों ओपनर्स को आउट किया था, जिसकी वजह से लास्ट में हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ गया था। बट ये चीज हम उनके साथ नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो लास्ट के 3 ओवर्स में 62 रन बना देती है। इनफैक्ट 2022 से कुलदीप यादव इंडिया के लीडिंग विकेट
टेकर है, सो अपने बेस्ट बॉलर को ना खिलाना ये प्रॉब्लम वाली बात तो है। एंड भाई वॉशिंगटन सुंदर के एब्सेंस में तो उनका चांस डेफिनेटली बनता था। ये सही नो जीजी भाई को बैटिंग एंड तक चाहिए, बट अगर विकेट्स ही नहीं लोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अदर देन दिस अगर हम लॉर्ड्स पे रिस्ट स्पिनर्स के रिकॉर्ड्स देखें तो वो भी ये इंडिकेट कर रहे थे कि कुलदीप यादव को ये मैच खेलना चाहिए था। भाई देखो 388 रन का टारगेट चेस करना वाज नियरली इम्पॉसिबल, बट जिस मैच्योरिटी से हमारे ओपनर्स ने हमको स्टार्ट दिया था दैट वाज टू गुड। उन्होंने टोटल 146 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप बिल्ड करके इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दिया था। वैसे इस बार भी शुभमन गिल बैटिंग करते हुए थोड़ी परेशानी में थे। आई होप इससे उनके फॉर्म में कोई इफेक्ट ना पड़े, बिकॉज हमने रिसेंट टाइम्स में देखा हुआ है कि जब भी शुभमन गिल कोई लंबी इनिंग्स खेलते हैं तब उनको परेशानी होती है। शुभमन गिल के आउट होने के बाद बैटिंग करने आते हैं विराट कोहली, जो रोहित के साथ 113 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। वैसे जब तक रोको क्रीज पर थे तब तक सबको विश्वास था कि इंडिया ये टारगेट को चेस कर लेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर्स है कि शायद उनको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, स्टिल उनको ये प्रूव करना पड़ा कि आज भी हम इंडिया के लिए खेल सकते हैं। उस सेकंड ओडीआई के बाद रिपोर्ट्स आ रही थी कि रोहित शर्मा अब तो रिटायर हो जाएंगे एंड लॉर्ड्स में उनका आखिरी मैच होगा। बट भाई एक बार इस प्लेयर को देखो, पुटिंग द एज फैक्टर असाइड, रोहित शर्मा और विराट कोहली आज भी उस इंडियन बैटिंग लाइनअप की एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। बट 2-3 खराब इनिंग्स के बाद ये रूमर्स का आना इट इज नॉट गुड, बिकॉज ये पहली बार नहीं था। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में भी ये रूमर्स आए थे। विराट कोहली ने तो उस सीरीज में 2 डक्स मारे थे, स्टिल उनको फाइनल ओडीआई में खुद को प्रूव करना पड़ा था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों वही प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप्स और चैंपियंस ट्रॉफीज जितवाई हुई है। बहुत से लोग इस हार के लिए ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को ब्लेम कर रहे थे, बट अगर हम देखें तो प्रॉब्लम हमारी बैटिंग में नहीं बॉलिंग में है, बिकॉज एंड तक आते आते ये पिच ऑलरेडी बहुत स्लो हो गई थी और उसमें भी सैम करन स्लोअर वंस डाल रहे थे। अदर देन दिस अगर हम हमारे बॉलर्स की बात करें तो लिटरली में भाई गुरनूर ब्रार की तो इस मैच में सेंचुरी हो जाती और उस 97 से तो गंभीर भी खुश नहीं होंगे। अदर देन दिस कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जिसको रन्स ना पड़े हो। बीट अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, सबको जम के मार पड़ी थी। द रियलिटी इज कि जसप्रीत बुमराह के साथ हम एक अलग टीम है और जसप्रीत बुमराह के बिना हम एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम है। देखो अगर हम हमारे करंट बैटिंग ऑर्डर को देखें तो वो ऑलमोस्ट 2023 वर्ल्ड कप के जैसा ही है, बट द मेन प्रॉब्लम इज बॉलिंग। रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के न्यूज, रोको 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, इन सब के बीच हम एक चीज तो भूल ही गए कि रविंद्र जडेजा अब उस ओडीआई सेटअप से कंप्लीटली बाहर हो चुके हैं। देखो अभी बहुत से प्लेयर्स इंजर्ड है जिसकी वजह से इंडियन टीम थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, बट आई थिंक जो बॉलर्स उस वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में है उनसे कम्युनिकेट करना भी जरूरी है। बिकॉज कुलदीप के ना खेलने से अगर हमको इतना शॉक लगा है तो सोचो उस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर अब सिलेक्टर्स क्लैरिटी नहीं देते हैं तो वो एक और प्रॉब्लम बन जाएगी, बिकॉज ऐसा करने से प्लेयर के कॉन्फिडेंस पर असर पड़ता है जिसकी वजह से उसका फॉर्म भी अफेक्ट हो सकता है। सो दैट्स द स्टोरी। करंटली हमारे मेन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजर्ड है एंड उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है वो हमें 2023 वर्ल्ड कप में पता चल गया था। सो आई होप कि अब वो बस रिकवर हो जाए और 2027 का वर्ल्ड कप पूरा खेले, बिकॉज उनके आने से हमारी बॉलिंग यूनिट भी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट ओडीआई मैच अब 27 सितंबर 2026 को होगा। सो लेट्स सी अब क्या चेंजेस होते हैं टीम में एंड होपफुली रोको 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं उसको क्लियर करने के साथ साथ सिलेक्टर्स बॉलिंग यूनिट में भी चेंजेस करें। अभी इस ओडीआई सीरीज में हमें एक नाम देखने को नहीं मिला था, वो था मोहम्मद सिराज का। आयरलैंड सीरीज में उनको रेस्ट इसलिए दिया गया था बिकॉज बीसीसीआई उनका वर्कलोड मैनेज करना चाहती थी, बट वो इस ओडीआई सीरीज में क्यों नहीं थे वो तो बीसीसीआई को ही पता है। और दूसरी तरफ मोहम्मद शमी का तो भाई पत्ता ही कट हो गया है। बाकी आपको ये इंग्लैंड सीरीज कैसी लगी, विराट कोहली की बैटिंग और रोहित शर्मा की सेंचुरी कैसी लगी और कहाँ ये इंडियन टीम से गलतियां हुई बताओ कमेंट्स में।